जैसे रहन पराने उठ चले परवार, जैसे रहन पराने उठ चले परवार। क्या तू रत्ता गृहस्थ से हो, क्या तू रत्ता गृहस्थ से हो, सब फुल्ला की बागात। जैसे रहन पराने उठ चले परवात, जैसे रहन पराने उठ चले परवात। क्या तू रत्ता गृहस्थ से हो, क्या तू रत्ता गृहस्थ से हो, सब फुल्ला की बागात। जैसे रहन पराने उठ चले परवात, जैसे रहन पराने उठ चले परवात। कोयल आया कोयली कि डंक पसार, कोयल आया कोयली क्या तिस डंक पसार। मोहलत पुनी चलना तू सम्मल भरवार, कोयल आया कोयली क्या तिस डंप पसार। मोहलत पुनी चलना तू सम्मल भरवार। क्या तू रत्ता गृहस्थ से हो, क्या तू रत्ता गृहस्थ से हो, सब फुल्ला की बागात। जैसे रहन पराने उठ चले परवात, जैसे रहन पराने उठ चल से परवात। उठ चल से परवात, उठ चल से परवात, उठ चल से परवात, उठ चल से परवात। जैसे रहन पराने उठ चल से परवात, जैसे रहन पराने उठ चल से परवात। कोयल आया कोयली क्या तिस डंक पसार। मोहलत पुनी चलना तू सम्मल भरवार। कोयल आया कोयली क्या तिस डंक पसार। मोहलत पुनी चलना तू सम्मल भरवार। क्या तू रत्ता गृहस्थ से हो, क्या तू रत्ता गृहस्थ से हो, सब फुल्ला की बागात। जैसे रहन पराने उठ चल से परवात, जैसे रहन पराने उठ चल से परवात। हर गुण गाओ मना सतगुरु सेव प्यार।
स्यो, क्या तू रता गृहस्थ स्यो सब फुल्ला की बागात। जैसे नैन पराणे उठ चल से बरबात, जैसे नैन पराणे उठ चल से मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सुप्रभ लोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सुप्रभ लोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़। क्या तू रता गृहस्थ स्यो, क्या तू रता गृहस्थ स्यो सब फुल्ला की बागात। जैसे रैन पराणे उठ चल से परबात, जैसे रैन पराणे उठ चल से परबात। लख 84 भ्रमत्या दुर्लभ जन्म पाया, नानक नाम समाल तू सो दिन नेड़ा आयो। लख 84 भ्रमत्या, लख 84 भ्रमत्या दुर्लभ जन्म पाया। मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया, अनक जन्म बोजोनी प्रमेया। बहुर बहुर दुख पाया, तुम्हारी कृपा ते तुम्हारी कृपा ते मानुख देह पाई है, देहो दरस हर रात। लख 84 लख 84 प्रमत्या 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 लख 84 प्रमत्या दुर्लभ जन्म पाया। लख 84 प्रमत्या दुर्लभ जन्म पाया, नानक नाम समाल तू सो दिन नेड़ा आया। क्या तू रता गृहस्थ स्यो, क्या तू रता गृहस्थ स्यो सब फुल्ला की बागात। जैसे रैन पराणे उठ चल से परबात, जैसे रैन पराणे उठ चल से परबात। क्या तू रता गृहस्थ स्यो, क्या तू रता स्यो, क्या तू रता गृहस्थ स्यो सब फुल्ला की बागात। जैसे रैन पराणे
चलसे प्रभात। ये जिंदगी दा हाल है गुरमुख, जैसे रहन पराउने उठ चलसे प्रभात। क्या तू रत्ता गृहस्थ स्यों सब फुल्लां की बागात। धन गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी बख्शिश करते ने कि जिवें कोई रात वेले किसी दे घर रिश्तेदार आउंदा है। ये बड़ी वड्डी उदाहरण दिती है सतगुरु ने, बड़े तरीके दे नाल ये ज्ञान दिता है कि आया होया रिश्तेदार जिवें पक्का नहीं ठहर सकता, इसी तरह सी जिंदगी रूप काल अंदर पक्के नहीं ठहर सकते। किसी दे घर कोई रिश्तेदार है, प्राहुणा है, आउंदा ते है पर जान दा फिक्र है। आया बड़े चाह दे नाल है। देखो असीं भी चाह दे नाल आए हैं जगत ते, चाह सी, एक बेनती सी, जोदड़ी सी कि वाहिगुरु जिस शरीर अंदर चले आ, इस शरीर तेरे तो बिना नहीं। शरीर बड़े ने, देखो पशु पंछियां दे भी शरीर ही है। प्यास भुख पशु पंछियां नूं भी लग रही है। निरा रहन दा घर बनाउण दा मनुख अंदर समझ नहीं, पशु पंछियां अंदर भी है। असी ये न समझिए कि घर केवल असी बना रहे हैं, नहीं। घर बनाउण वास्ते पशु पंछी भी, कुछ जूना उत्पज ने घा आदिक, कुछ जूना जड़ ने, कुछ जूना चितन ने, जड़ रूप ने घा आदिक। इन्हां नूं नहीं, इन्हां नूं केवल हवा चाहिदी है ते पानी चाहिदा है। कुछ चितन जूना ने जिन्हां नूं मां प्यो दी लोड़ है, जन्म फिर होएगा। महाराज जी दे बचन है ना, अंडज जेरज सेतज उत्पुज कीनी। कुछ आंडियां तो, कुछ वीरज तो, कुछ गंद पसीने तो, कुछ धरती मां दी कुख तो। इस तरह ये सृष्टि परमात्मा साजदा है। 184 जून दा गेड़ इस तरह बनाउंदा है। शरीर एक बारी नहीं, कई बार मिलता है। कई बार शरीर मिलता है, कई तरह की खल भुगनी पैंदी है। आत्मा ओह रहेगी, शरीर बदलता जाएगा। जिहड़ा शरीर है ये बदलेगा। महाराज जी ने कहा ना, कई कोट पै कीट पतंगा। इत्थे एक बारी नहीं, करोड़। कोट दा अर्थ करोड़। जे नन्ना पछेतर लगेगा तो कोटन बन जाएगा, तो कोटन का अर्थ हुंदा है बहु गिणती, करोड़ां करोड़ां की गिनती च आएगा। महाराज जी कहते कई कोट भय कीट पतंगा, कई कोट जख मीन कुरंगा हरण, कई बार मछली, कई बार कीड़े। भाव एक खल कई बार सानू प्राप्त हुई। आत्मा ओह रही, खल बदलती गई, शरीर बदलता गया, आत्मा निरंतर सफर कर दी रही। जम जम मरै मरै फिर जमै, जन्म ले लिया ते मर गए, मर गए फिर जन्म ले लिया। ये की बनया रहा? ये 84 लख जोन दा चक्रव्यूह चलदा रहा। हुण इस चक्रव्यूह चों निकलण वास्ते आखिरी पौड़ी, आखिरी मंजिल, बाजी जितन वास्ते आखिरी शरीर, अखीरला शरीर है केड़ा? एक स्त्री दा, एक किन्नर दा ते एक मर्द दा। ते एदा जिक्र कीता पंजवें पातशाह महाराज ने। सतगुर आखदे ने, भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी। ये अरदास असी माता दे गर्भ विच करदे रहे कि कृपा कर।
कि मैनू मनुखा शरीर बख्श, मेरे ते रहमत कर, मैनू ये देही बख्श, क्योंकि इस देही अंदर मेरा मिलाप तेरे नाल हो सके, बाकी किसी जून अंदर नहीं। देखो असी जिन्ने सतसंगी बैठे हाँ, अज विछड़ी जीवात्मा दे निमित्त असी मनुखा जन्म अंदर बैठे होए, ते ये मनुखा जन्म नूं अधिकार है, वो अपने इष्ट कोल बैठ सकदा है, अपने मालक नाल गल्लां कर सकदा है, अपने मालक दी किसे नूं सुना सकदा है, ते अपने मालक दी सुन भी सकदा है। हुण चाह बड़ा है शरीर दा, मिलन दी एक खुशी है, भावें उस बच्चे नूं नहीं पता है कि शरीर ते मनुख दा है, ये नहीं पता है कि जे सुन शक्ति मिली है कि नहीं मिली है, नेत्र दी दृष्टि देखण वास्ते मिली है कि नहीं मिली है, ये जीभ जेड़ी बोलेगी कि नहीं बोलेगी, पैर चलणगे कि नहीं चलणगे, खून हुंदियां भी शरीर गर्दिश नहीं करदा वै। महाराज जी कहंदे पर मनुखा शरीर मिलन दा चाओ बड़ा है। हुण चाओ ते है, पर जिस दिन समझ आउंदी फिर जान दा भी फिक्र, जाना भी पैना। हुण पंजवें पातशाह महाराज जी कहंदे जैसे रहन परहुणे, उठ चलसे प्रभात, क्या तू रत्ता गृहस्थ स्यों सब फुल्लां की बगात। कहंदे जिवें आए होए प्राहुणे दिन पैर ते आउंदे ने, शाम नूं आउंदे ने, सवेरे प्रभात अमृत वेले जाण दा फिक्र पै जांदा है, भाई इत्थे ठहर नहीं सकदे, क्योंकि ये मकान अपना नहीं, ये घर अपना नहीं। महाराज जी कहंदे ये तेरा शरीर अपना नहीं, क्योंकि इस शरीर ने भी एक दिन खत्म होना है, इस शरीर ने भी एक दिन खत्म होना है, इस शरीर ने भी एक दिन मुकना है, शरीर ने एक दिन खत्म होना है। सतगुरु पंजवें पातशाह महाराज जी कहंदे जैसे रहन पराउणे, कहंदे जिवें रिश्तेदार आया है, जिवें कोई पराउणा घर विच आया है, ओदी किन्ना चाओ है आउण दा, पर ओदे जाण दा भी है कि इहने चले भी जाना, क्योंकि इत्थे पक्के तौर ते असी नहीं रह सकदे। महाराज जी कहंदे क्या तू रत्ता गृहस्थ स्यों, कहंदे देख तू किन्ना गृहस्थी जीवन विच तू रह गया। हुण किराए दे मकान नूं की आखना है, क्योंकि ये बदन से मिट्टी की सांसें हैं सारी उधार, घमंड भी तो किस बात का जहां हम सब रिश्तेदार। हुण बदन जिहड़ा है मिट्टी दा, जिहड़ा स्वासां रूपी तेल पिया है वो भी उधार है। की पता हुण अगों ने तेल पाउणा कि नहीं पाउणा। देखो ते कमाल दी गल है, ये तेल भी उदों ही पएगा जदों ओदी मौज होएगी। डॉक्टर जिन्ने मर्जी पैसे ला के जिन्ना मर्जी कोई वड्डा डॉक्टर बन जाए, सारी बॉडी दा ऑपरेशन करन दी समर्था रखदा होए, पर याद रखियो जिहड़ी चीज चलण वाली वो ओहदे हत्थ विच नहीं। शरीर दे अंग अंग दा ऑपरेशन एक प्रकृति करदी है, एक डॉक्टर करदा है। डॉक्टर ऑपरेशन करन लगे शरीर नूं बेहोश करदा, आत्मा नूं बेहोश नहीं करदा, ते ना किसी वे समर्थ है कि साडी आत्मा नूं कोई बेहोश कर सके, इनू सवा सके। ये वाहिगुरू ही करे ते सौंदी है उठदी है, नहीं ते नहीं। आत्मा ते दिन प्रति सफर करदी। विज्ञान इस गल नूं मनदा है कि शरीर विच आत्मा केवल 4 मिनट तो वध नहीं सौंदी, वादे नहीं सौ सकती है, क्योंकि सुत्तियां भी ये सफर कर रही है। तादी गुरु साहब ने कहा ना, मन तू जोत स्वरूप है, मन प्रभु दी जोत है, तू प्रभु दा वाहिगुरू दा स्वरूप है। मन हर जी तेरे नाल है, मन हरी तेरे नाल है, बाकी तू जो चितवे है जो सोचे है वो तेरे नाल नहीं है, केवल मन हर जी तेरे नाल है। गुरमती रंगमान कहंदे गुरु दी मत अनुसार चल, क्योंकि इत्थे जिन्ना क मेल है, जिन्ना क संबंध है, ये केवल रिश्तेदार ते किराए दा मकान है, होर कुछ भी नहीं। बदन है मिट्टी का, सासे सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, जहां हम सब रिश्तेदार है। फिर मान कादा करना है, जिवें एक रिश्तेदार आया चलिया जांदा है, ते महाराज जी कहंदे फिर तू कादा मान करदा, तू गृहस्थ विच घमंड करदा कि जाना नहीं। देखो पता नहीं केड़े वक्त, केड़े पल, केड़ी घड़ी ओदी आवाज आ जानी, कोई पता नहीं केड़े समय
उन्हें लै तुरना है, क्योंकि संसार दी वस्तु खुश होके लेंदे है ना, खुश खुश लैंदा वस्तु पराई। किन्ना चा चढ़दा है कोई पराई वस्तु मिल जे, किन्नी साडे मन विच खुशी हुंदी है। हक पराया भी किसे को लईए किन्ना चाओ हुंदा है। पर महाराज जी कहंदे वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। कहंदे तू ये समझिया ना, खुदा भी तेरे नाल ही चलदा है, परमात्मा भी तेरे नाल ही चल रहा है, परमात्मा भी तेरे नाल सफर करदा है। क्योंकि जिहड़ी तन दी खूबसूरती है इहदा कोई घमंड नहीं, मान नहीं, एक केवल भ्रम है। जिवें बाबा रविदास साहब ने कहा, एक रस्सी पई होई ओदा भुलेखा सप दा की है, भ्रम है। शरीर दा भी एक भ्रम है, होर कुछ भी नहीं है। बस इहदे मान विच रह गए, इहदे हंकार विच रह गए। शरीर दा पता ही नहीं सी किहड़े पल किहड़ी घड़ी इहने नाश हो जाना सी, कोई पता ही नहीं। हुण तन की जिहड़ी खूबसूरती है ना, तन दा सुहप्पण है, केवल भ्रम है। सब तो खूबसूरत की है मनुख दी बाणी, मनुख दी आवाज। क्योंकि ये बाणी च रस होवे ते दुनिया दा दिल जित लैंदी है, ते जे बाणी च कुड़तन होवे ते लोकां दा दिल चीर भी दिंदी है। इस करके सतगुरु ने बाणी दित्ती कि तेरी रसना ते भी बाणी, तेरी सरवण शक्ति विच भी बाणी, ते जे तू चल के जावें संगत वल उत्थे बैठ के भी बाणी। बाणी सुनदियां परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां तू किस तरह दा हो जे, तेनू समझ लग जाए कि जैसे रहन पर क्या तू रस्ता गृहस्थ से। महाराज जी कहंदे तू कादा मान करदा है, क्योंकि जिन्नी गृहस्थी जीवन है परिवार है, जिन्ना साडा गृहस्थ जीवन बनता है, क्योंकि असीं इहदे विच ज्यादा खचित हो जाते हैं। सब फुल्लां की बागात, कहंदे जिवें फुल विच बगीची विच फुल खिड़दे ने, ओदे समान है तेरा परिवार। ओदी खुशबू ते है, पर है थोड़े समय लिए है। बस कहंदे याद रखी तू भी मनुख, तेरा हाल भी इसे तरह दा है। ये जगत दी यात्रा है गुरमुख। बाबा फरीद साहब ने कहा ना, बुढ़ा होवा शेख फरीद कंबन लगी देह, जे 100 वरिया जीवना पी धन हो सीखे। कहंदे फिर मान कादा करना, हुण ते शरीर भी कंबन लग पिया। बुढ़ा होवा शेख फरीद, बाबा फरीद साहब कहंदे हुण ते शरीर भी कंबदा है। भगत भीकन साहब जी दे भी बचन है ना, नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दुदवानी, रुद्धा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे परानी। कहंदे हुण की करेगा दस, हुण किस तरह परमात्मा दा नाम जपेगा, किस तरह उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ध्याएगा। क्योंकि दिन दिन करके तू घटदा जा रहा है। क्योंकि संसार की है ऐसो ये संसार पेखना, रहना को पई है। कहंदे इत्थे रहना किसने है, पर किसने इत्थे बैठ के बैठे रहना, सुधे सुधे रेग चलो तुम, नतर को धक्का दवही है रे। कहंदे सीधा सीधा चलिया चल, मार्ग ते चलिया चल, जे कुराए पै गया ते खतरा है, जे सही मार्ग ते चल गया ते आनंद है। क्योंकि ऐसो ये संसार पेखना, ये संसार जो दिसदा है, जो इन अखां नाल असीं देख रहे हैं, महाराज जी कहंदे सच ये है कि इन्हें रहना किसे ने नहीं। बस हाल किस तरह दा, बारे बूढ़े तरने भैया सबहू जम लै जाइए। उन्हें जवान नूं भी आवाज मार लैनी है, बच्चे नूं भी आवाज मार सकदा है, ते ओ बुढ़ेपे च भी आवाज दे दिंदा है। क्योंकि लैन इस तरह दी है ना, वारी इस तरह दी है। ये वारी इस तरह दी नहीं कि जे पहला दादा जाएगा, फिर पुत्र जाएगा, फिर पोतरा जाएगा। जैसी ये वारी समझ के बैठ जाइए कि नहीं जी अजे तो मेरा परदादा बैठा है, पहला तो परदादे दी वारी हो, मैं किस तरह चलिया जावांगा। ये सोच के बैठ जाइए नहीं पिता मेरे तो पहला आया, उहदा जन्म मेरे तो पहला 30-40 साल मेरे तो वड्डा है, अजे वारी तो ओदी है। हुण पुत्रा ये गल सोचे कि नहीं अजे मेरा दादा वै, पुत्र सोचे कि नहीं मेरा पिता वै। महाराज जी कहंदे वारी इदां दी नहीं, ये वारी इदां दी है कि दादा जे मंजे ते बैठा हुंदा ते पोते दी अर्थी जांदियां देखदा। ये वारी इदां दी है, राणा राओ न कुर है, रंग न तुंग
फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंद है धीर। ये वारी इस तरह दी है, ये लाइन इस तरह दी लगी है। दादा अजे मंजे ते है, पिता अजे तुरिया फिरदा ते पुत्र दी शरीर नू चिखा विच रख के अग ला रिहा है। मर जी कहंदे बारे बूढ़े तुरने पईया। कबीर साहब कहंदे ओदी आवाज नहीं पता है। जिस तरह प्राहुणा बैठा सोचदा सवेरे चले जाना है, कहंदे तू भी सोच रख तेनू भी एक दिन जाना पैना। ते फिर जिस दिन उन्हें सद लिया फिर ओदी आवाज आउणी है ते चलना पैना। तुसी रोज पढ़दे जे ना सोहला साहब दे अंदर महाराज जी रोज कहते हैं सानू रोज शाम नू सौण लग्गियां सुचेत करते ने। चलो भावें असीं ये शब्द जोड़ दिता कि हो सकता है जो दुनिया तो जाना है उदों ये पढ़ना। मैं जिक्र जरूर करा गुरबाणी जिंदियां जान वास्ते गया ते रब ही जानदा है आत्मा कित्थे है ते कित्थे। वो तो केवल वाहिगुरू ही जानदा है जां गुरु साहब जानदे सी आत्मा किहड़े शरीर च पई है कित्थे सफर कर रही, दूसरे नू नहीं पता। वो तो सतगुरु नहीं पता सी ते क्या सी वो गोपाल दत्त पंडित जे तू मेरे नाल चर्चा ही करनी है। गुरु नानक साहब ने कहा सी ना कांछी अंदर ते मैं चर्चा नहीं करांगा। एक लागे कुत्ते दा शरीर पिया सी। महाराज कहंदे उठ भाई तेरे अपने आए। ये पंडित आखन लगा मैनू 108 किताबां अपने धर्म दियां कंठ ने। मेरा नाम गोपाल दत्त पंडित 108 है। भाव हिंदू धर्म दियां 108 किताबां ने। 4 वेद अथर्वण ऋग शाम यजुर्वेद वेद, 27 सिमरतियां ने, 6 शास्त्र ने, 18 पुराण ने, 52 उपनिषद ने, टोटल 108 बनदियां ने। कहंदा मैनू मूंह जवानी कंठ ने। ते महाराज जी के आखन लगा महाराज जी फिर कुत्ते नू तुसी क्यों कहा? देखो मैं कांछी दा पंडित एक कुत्ते दा शरीर पिया ते तुसी ये गल कह दी उठ भाई तेरे अपने। इहदा भाव कुत्ता मेरा भरा है। हस के गुरु नानक साहब आखन लगे ओ गोपाल दत्त पंडित तेनू समझनी पर सानू पता है कुत्ता होर कोई नहीं तेरा दादा विष्णु दत्त पंडित है। होर कोई नहीं तेरा ही दादा। वो भी इदां ही करदा सी तेरे वंगा हंकारी सी। ते रब दे प्यारे नू ठुड मारने शुरू कीते। बस बोल बुलारा करन लग पिया मेरे नाल चर्चा करो, मेरे नाल ज्ञान ये शस्त्र अधीनन, मेरे नाल शस्त्र विद्या दी करो। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਪੂਰਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ क्योंकि वाहिगुरु खुद सी, परमात्मा खुद सी। महाराज जी ने उत्थे फिर एक शब्द भी उच्चारण किया। कांची की धरती ते गोपाल दत्त पंडित को एक शब्द भी किया पर पुस्तक संध्या बादन सिल पूजस बगल सुमादन मुख झूठ विभूकन सारंग त्रिपाल तिहार विचारंग गल माला तिलक ललाटंग दो धोती बस्तर कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सा फोकट नीचो कर्मं। हुण महाराज जी कहंदे मार्ग जेड़ा रस्ता जेड़ा वो माला पाया नहीं मिलना, रस्ता जेड़ा वो परमात्मा दे मार्ग ते चलिया मिलना। कहो नानक निश्चो ध्यावै बिन सतगुर बाट न पावै। ये वाहिगुरु जानदा है कि अगला शरीर केड़ा मिलना है केड़ा नहीं, ते वाहिगुरु नूं पता है। ये तो असीं जिस तरह के कर्म कीते होए है ना, देखो फसल जिहड़ी बीजांगे धरती चों अंकुर ते ओही होनी। हुण फसल असी कोई बीज लीए ते आस कोई रख ली, वो गल नहीं बननी। इत्थे ते है इस धरती का एक निजम है, महाराज का एक कानून है। ते कानून भला की है? अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी। बीज खुद बीजांगे खुद उगेगा, खुद वड्डना पेगा। ते बीजांगे कित्थे? शरीर विच। ते बीज बीजेगा कौन? साडी आत्मा। ਉਹੀ ਅੰਕੁਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਵੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੈ ਬਿਜੌਰ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਖ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲਵਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜੌਰ ਤੇ ਬਿਜੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾਖ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜਾ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ
हंडै उन कताएं दा पैंदा लोड़ै पट। हुण देखो जिहड़ा बीज बीजिया ते तुसीं सवेरे अमृत वेले सुनिया होएगा गुरु साहब दे जीरां दी रसना तो एक शब्द उन्हां दा आउंदा है ना, सलोक आउंदा है, कहंदे फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगह आए कम। हुण जिन्ना चिर रिश्तेदार ठहरिया जे ते ओ चंगा वै, ओदियां गल्लां चंगियां सी, मलाप वाला सी, तुहाडे सारे जियां दा हाल पुछिया, दुख सुख विच रिहा, भाव शाम पई ते उन्हें नितनेम कीता, सवेर होई ते उन्हें नितनेम कीता, ते जदों जाएगा ते ओदे जान दा भी दुख होएगा। किसी के जाने पर हजारों दिल तड़फते हैं, किसी का जिंदगी भर रोना भी यूं ही बेकार जाता है। दुनिया ते एहो जे कई जन्म ने, एहो जे शरीर ने, वो दुनिया तो चले जान ते हजारां दुनिया रोंदी है, पर याद रखियो कई सारी जिंदगी रोंदे रहिंदे ने, उन्हां दा हंझू पूंजण वाला कोई नहीं हुंदा। किसी के एक जाने पर, हाफिज लिखता है, किसी के एक जाने पर हजारों दिल तड़फते हैं, किसी का जिंदगी भर रोना जो बेकार जाता है। गवांडी भी नहीं पूछते भाई तू दुखी क्यों, वो कई सारी जिंदगी दुख विच ही नगा जाते ने, रोंदियां ही नगा जाते ने, ते आके रिश्तेदारां ते जिहड़ा पुछना है जिहड़े बिल्कुल नजदीकी हुंदे ने, महाराज जी कहंदे वो भी नहीं पूछते भाई तू रोंदा क्यों। हुण जिस प्राहुणे ने, जिस रिश्तेदार ने तुहाडे घर बैठ के नितनेम कीता, कोई रब दीयां गल्लां सुनाईयां, कुछ तुहाडे कोलों सुनियां, बैठ के उन्हें सारियां दा भला मंगिया, जेड़े कोई आए ओदी तारीफ ओदी सिफत करदे ने। पंजवें पातशाह महाराज जी कहंदे ओ प्राहुणे दे जान दा भी दुख है, ते दुनिया ते कई रिश्तेदार आंदियां दे आउंदे ने, निंदिया चुगली तो बिना होर कुछ भी नहीं। जगत विच साडी यात्रा इदां दी है, कई समा इदां लगा जांदे ने बस निंदिया चुगली करके, कई समा लगा जांदे ने रब दीयां गल्लां कर, कई समा गुजार दिंदे ने संसार दे क्या तू रस्ता गिरस्त स्यों। कई गृहस्थी जीवन विच मस्त होके समा लगा जांदे ने, कई गृहस्थ विच रह के भी उपराम होके रब दे नाल जुड़े रहिंदे। कबीर साहब जी जुड़े सी, नामदेव साहब जी जुड़े सी, रब दे प्यारे जुड़े सी, ते जेड़े जुड़े सी फिर उन्हां दी रसना ने ये गल कही कि भाई अगले केड़ा शरीर मिलना है केवल वाहिगुरु जानदा है, जेड़ा मिल गया ओदे विच सिमरन कर लै, ओदे विच बंदगी कर लै। हुण सोहला साहब जी दा शब्द तुसीं सारे पढ़दे, ज्यादातर बाणी असीं समझदे हां, हो सकदा है शब्द मृतक वास्ते है, ये शब्द खुशी वास्ते है, आ शब्द किसी दी दस्तारबंदी वास्ते है, कोई भी शब्द लै लो, 5894 शब्द ने। असी बाणी नूं इस तरीके नाल असी उचारण करदे। हुण मैं जिन्ने भी शब्द पढ़े ने तुहाडी समझ वास्ते पढ़े, भला क्यों पढ़े, क्योंकि असी किसी दे विछोड़े ते बैठे आ, ते विछोड़े ते तुहाडे मन ने समझ लिया कि गुरबाणी सानू ये ज्ञान दे रही है, पर जिथे खुशी दा भी शब्द आएगा उत्थे मृतक दी गल जरूर आएगी। एक शब्द बड़ा पढ़ते जे ना, लख खुशियां वाला शब्द बड़ा पढ़ते जे, ते कदी उस शब्द दी खीरले बंद भी पढ़ के देखियो, नानक बद्धा घर तहां जिथे मृत न जन्म जरा मर। जी कहंदे परमात्मा उत्थे है जिथे जन्म ते मौत तो रब बंदा उपराम हो जांदा है, ना उन्होंने जन्म दी खुशी है ना उन्होंने मरण दा गम है। उन्होंने ते केवल एक समझ आ गई कबीर साहब जी वांग कि मोहे मरने का चाव है, मरो ता हर कै बस जैसे रहन पराउणे। उन्होंने ते समझ आ गई पराउणा नहीं ठहरिया मैं किस तरह ठहरा। हुण महाराज जी कहंदे दिओ सज्जन असीसड़ी जो होवे साहिब स्यों। असी ज्यादा शब्द रखे है, खीर ते मैनू भी कई कह देंगे मगरों जी समाप्ति करांगे ना, कई कह देंगे कि बाबा जी ये शब्द जरूर सुनाओ। असी समझते शायद हो सकता है ये शब्द असीस दे तौर ते मृतक प्राणी दे निमित्त है, पर नहीं, इत्थे बाबे नानक ने कोई होर रमज दिती है। अजिते रंधावे नूं डेरे बाबे नानक उचारण कीता सी शब्द। महाराज जी ने अजिते रंधावे नूं ज्ञान दिंदियां इह गल कही सी, कहंदे याद रखी जिवें बच्ची दे विवाह तो पहला एक साई चिट्ठी लिखी दी है, ते साई चिट्ठी दे ऊपर एड्रैस है पूरा, जिस बरखुरदार नूं विआउण बच्चे ने जाना उस बच्चे नूं विआउण वास्ते उहदा पूरा एड्रैस है। आ समा घड़ी आनंद कारज दा इन्ने वजे डोली तुरेगी। महाराज जी कहंदे याद रखियो दुनिया दे लोको
संबत महीना साह साए चिट्ठी लिखिया वाहिगुरु ने सारियां दी मौत दी साए चिट्ठी लिखी हुई। इत्थे ते हो सकता है कई धियां दा आनंद कारज नहीं हुंदा, चलो आप भी कई विआह नहीं कराउंदियां, ये ते हो सकता है, पर जिहड़ी मौत दी साए चिट्ठी इत्थे पक्की जी। असीं ये ना समझिए इत्थे इत्थे ये जरूर हो सकता है पुत्र मिले चाहे ना मिले, कईयां नूं शरीर भी बलवान है, उन्हां दे घर बाल बच्चा जन्म ही नहीं लैंदा। ये हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। कईयां नूं माया इन्नी दे दिंदा है, कईयां नूं दिंदा ही कुछ नहीं है, बस कई कोट बैठत ही खाए, कई बहिंदियां खाई जांदे ने, इन्नी माया दिंदा है, कई कोट घाले थक पाहे, कई सारी जिंदगी घालना ही घालदे रह जांदे ने, 10 रुपये महा नसीब हुंदे ने, वो सारी जिंदगी लंघ जाती है। ये तो हो सकता है माया मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, फिर धियां पुत्र मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, संसार की खुशी कोई मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती है, पर बंदा ये गल नहीं कह सकता मौत मिल भी सकती है ते नहीं भी मिल सकती है, ये गल नहीं कह सकता, क्योंकि मौत मिलनी ही मिटना एक दिन पैना, शरीर नूं एक दिन खत्म होना पैना, शरीर नूं एक दिन उन्हें ऑटोमैटिक ही उन्हें समाप्त कर देना है। जिन्ना मर्जी इनू सवार लीए ते बडेपे विच जिन्नी मर्जी दाढ़ी काली कर लीए, याद रखियो रंग लाया भी कदी शरीर विच बल पैदा नहीं हुंदा। असी सोचिए कि असी बाहरी दशा बना के ते शरीर दा बल पैदा कर दिए, नहीं, खूबसूरती हो सकती है, तन शिंगारन दे नाल सुहप्पण पैदा हो सकता है, पर शरीर दा बल पैदा नहीं हो सकता। महाराज जी कहते हैं ना, सिर कंपियो, गुरु तेग बहादुर साहब कहते भाई सिर कंबदा, डगमगे, हुण पैर भी डगमगाउण लग पे, खलोंदे ही नहीं एक जगह जो वडेपा हुंदा, नैन जोत ते हीन, अखां विचों जिहड़ी जोत है आटोमैटिक ही घटदी जांदी है। ते हुण गुरु नानक साहब कहंदे संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, एक शाम नूं तेल दी रस्म हुंदी है, उदों फिर सारियां सियाणियां सियाणियां बीबियां एक असीस दिंदियां कि जेड़े घर तू जाना है उस घर विच तू सुखी वसी। हुण महाराज जी ने केड़ी असीस दी गल कीती, केड़े तेल दी गल कीती, इत्थे महाराज कहंदे देहो सज्जण, सज्जण केड़े असीं सारे संगत रूप असीसड़ियां। हुण असीस केड़ी दे, मरण तो बाद की पता गुरमुखो आ गल पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ते वाहिगुरू जानदा है। जिहड़ी गल गुरु बाबा सुंदर जी ने कीती है कुछ होर रमज दिती है। असी ज्यादातर पंक्ति जोड़ दिने, अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जीओ, इहदा भाव है अंत समय सतगुरु ने बचन कीते रोना नहीं, जिस तरह मैं शरीर करके मिट जाना, शरीर भाव हुण गुरु अमरदास जी दा मुख चला वै, ये दुनिया नूं सचेत कीता रहना किसे ने भी नहीं। अंते सतगुरु अखीरले समय सतगुरु आखन लगे बोलिया, बाबा सुंदर जी बाबा आनंद जी दे पुत्र गुरु अमरदास महाराज जी दे प्रपोते कहंदे आखिरी समय धन गुरु अमरदास महाराज ने बचन कीते, भाई की गल है कि रहना किसे ने नहीं। अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जीओ, की करना प्राणी दे मगरों वाहिगुरु वाहिगुरु करना है, कीर्ति करनी है, बंदगी करनी किसो वाहिगुरु, गोपाल वाहिगुरू, पंडित वाहिगुरू, सदियो रब नाल सांझ पाउण वाला, रब दियां गल्लां करन वाला, परमात्मा नाल एकमिक होया जीव, कहंदे ओनू बिठा के ते फिर मेरियां गल्लां सुनियो, रब दियां गल्लां सुनियो, वाहिगुरू दी कोई कहानी सुन लियो। सुनदियां ये आजे रहे गुरु अमरदास जी भी नहीं ते रहना असां भी नहीं, बस इते बाद शाह शाह व्यापारी मरना, जो दिसै सो काले खरना, इते निज़म है कि जो अखां नाल दिसदा समा ओनू एक दिन मटा के रख दिंदा है। ते महाराज जी कहंदे फिर दिओ सज्जन सिसड़ियां, सारे असीस दिओ, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, मरण तो बाद मेल नहीं। ये जिंदियां जी किते मेल हो जे, किते जिंदियां जी आत्मा परमात्मा विच चली जाए। याद रखियो जग दा दीवा हजारां नूं जगा सकदा है, जेड़ा दीवा ही बुझ गया वो दूसरे नूं कित्थों जगाएगा। जेड़ा मड़ी विच चलिया गया वो किस तरह तुहाडी गल सुनेगा। गल ते ओही सुनेगा ना जे कोई जागदा होएगा। हुण अज तो कुछ दिन पहला धीआं पुत्तर पिता नूं आवाज मारदे सी, उदों ओ जगदे सी ते ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
हुण जिस दिन दीवा बुझ गया फिर की होया? बाबा बोलते थे कहाँ गए? देही के संग रहते सुरत माए जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते। जदों तक मेल सी गल्लां सी, जिस दिन वजोग मेल तो वजोग बन गया, महाराज जी कहंदे उस दिन विछोड़ा हो गया। जिस दिन विछोड़ा हो गया आत्मा कूच कर गई ते शरीर रह गया, ते जेड़ा शरीर रहना उहदे नाल पंजवें पातशाह कहंदे जैसे रहन परम उठ चल सेह प्रभात। कहंदे बस इदां दा परमात्मा ने ये जगत बनाया होया है। एदा कोई मान नहीं, एदा कोई हंकार नहीं। जैसे गोयल आया गोयली, क्या तिस डंफ पसार। कहंदे मौत दे थोड़े दिनां विच ही परमात्मा जीवन नूं लै जांदा। इत्थे गोयल दर्थ हुंदा गुज्जर, जेड़े आम बैठदे हैं ना सड़कां ते, ओहदा जिक्र महाराज ने कीता है। महाराज जी कहंदे गोयल आया गोयली, क्या तिस डंफ पसार। कहंदे जिवें गुज्जर अपने डंगर आदिक लैके किसी चरण वाली थां ते चलिया जांदा वै ना, पर उत्थे उसनूं अपने किसी वड्डे पन दा खलारा शोभदा नहीं। किन्ना खलारा पाया हुंदा है। गुज्जरां ने देखिया ना सड़कां उत्ते भी, पैलियां विच भी किन्ना खलारा वै, पर कहंदे उहनूं शोभदा नहीं, उहदे विच रचिया पिया है। वो ये नहीं समझता कि खलारा बड़ा है, पर उन्होंने चंगा लगता है। महाराज जी कहते इस तरह मनुख ने खलारा तो बड़ा पा लिया, पर इनू चंगा लगता है। मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार, पर जिस दिन वो मोहलत आ गई समा मुक गया, जिवें वो फिर अपना डंगर आदक लैके तुरन की तैयारी करता है। महाराज जी कहते इस तरह ये जीव है, फिर असली अपना घर घाट संभाल के चेते रखदा। जिवें वो गुज्जर असली घर घाट नहीं है। महाराज जी कहंदे याद रखी मनुखा शरीर तेरा भी असली घर घाट ये नहीं। तेनू इस संसार तो कूच करना पैना, हर गुण गाओ मना सतगुरु सेव पिया। हे मेरे मना परमात्मा दे गुण गा, परमात्मा दी सिफत कर, परमात्मा दे नाम रंग विच रंगिया जा। उस वाहिगुरु परमात्मा दे गुण गा, क्योंकि क्या थोड़ी बात गुमान, कदी मान हंकार ना कर। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रबल। एवें मेरी मेरी विच समा बतीत ना कर। सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़। इत्थे कई आए ने जिन्हां ने करोड़ां अरबां खरबां रुपया जोड़ लिया सी, आखिरी समय फिर खाली दे खाली सी। ते खीर विच कहंदे लख 84 भ्रमतियां दुलभ जन्म पायो। कहंदे 84 लख गेड़ दा भरम कढ़दियां दुलभ जन्म कीमती मनुखा जन्म मिलिया। बस नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। सतगुरु कहंदे नाम नू संभाल लै, पर नाम नू कट्ठियां कर लै, क्योंकि मौत वाला दिन जेड़ा है वो दिन दिन करके तेरे लागे आ रहा है। दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आव कटै तन छींजे। बस दिन दिन करके असाने गुरमुखो जगत विचों चले जाना, क्योंकि दो अखरां दा ही मेल है ते दो अखरां दा ही बंदा बनिया। दो अखरां दा बनिया बंदा विच दो अखरां दी जान, दो अखरां दा दिल चलदा करे दो अखां दा मान। ते दो अखरां दा सिख बनदा बनदा दे अखरां दा खान। दो अखरां दा अल्लाह बनिया बनिया दो अखरां दा राम। दो अखरां दे साह मुक जाने आ जानी ए दो अखरां दी मौत। दो अखरां दी दरी वछा के दो अखरां दा करनगे सोग। सिर्फ दो अखरां दा ही मेल जे, होर कुछ नहीं। दो अखरां दे मोढे ते चुकना, दो अखरां दे फट्टे ते पाके, दो अखरां दा भांडा भन के रखना, दो अखरां दी चिखा ते जाके। मड़ी भी दो अखरां दी हुंदी है ना, चिखा भी दो अखरां दी हुंदी है। दो अखरां दा सिवा बालता, दो अखरां दी तिली लाके, दो अखरां दी अग ने साड़ता रखता, दो अखरां दी राख बना के। दो अखरां दे राजे तुर गए, दो अखरां दा धन छड़ जाना छड़ बलदा, दो अखरां दा चुल्ला तुर गया, दो अखरां दा बुल्ला। बुल्ला शाह कहंदा दो अखरां दा ही बस गेड़ जी। अल्लाह भी दो अखरां दा, चिखा भी दो अखरां दी, ते बस दो अखरां दे गेड़ च ही बने आ। दो अखरां दे विच ही असाने चले जाना है। बस दो अखरां दे राजे तुर ते दो अखरां दा धन छड़ जाना छड़ बलदा, दो अखरां दा चुल्ला छड़ गया, दो अखरां दा
बुला सारियां ने गुरमुखो चले जाना। ते फिर साडे सतगुरु पंजवें पातशाह महाराज जी कहंदे भाई जैसे रहन पराहुणे उठ चले परवार। सो साडे भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी जो सानू संदीवी विछोड़ा दे के चले गए ने। देखो प्यो प्यो ही हुंदा है, जिन्ने मर्जी साख संबंध हो जन। भाई गुरदास साहब ने भी कहा ना, प्यो दे प्यार न तुल ना फुफी ना मासी जाए। कहंदे प्यो दे बराबर कोई नहीं। प्यो दा प्यार जिहड़ा हुंदा ना, मां प्यो दा प्यार ये कुदरती प्यार है। बाकी चाचे तायां दे जिहड़े प्यार हुंदे ने शरीका प्यार हुंदा है। प्यो दा प्यार कुदरती है, मां दा प्यार कुदरती है। ये प्यार नहीं लभदा गुरमुख। भाई साहब कहंदे प्यो दे तुल ना प्यार ना फुफी ना मामी मासी जाए। माऊ हेत ना पूजनी। कहते मां दे बराबर ना कोई मामी जगह लै सकती है ते ना कोई मासी जगह लै सकती ते ना चाची जगह लै सकती। इस करके मां प्यो वर्गा प्यार नहीं जे लभदा। पिता ने ना एक समा समाप्त है बस। पिता ने ना पुत्र दे मोढे ते ना हथ रखे ते जो हथ रखिया ते अपने पुत्र नूं पुछदा कि दस दुनिया दा सब तो ताकतवर बंदा कौन है। वो पुत्र कहंदा मैं। हुण पिता ने मोढे तो हथ थले ला लिया, फिर पुछदा कहंदा दस पुत्रा दुनिया ते सब तो कमजोर बंदा कौन है। वो बच्चा आखन लगा मैं। पिता आखन लगा बेटा मैं पहला प्रश्न पूछया तेरे मोढे ते हथ रखिया ते मैं पूछया दुनिया ते सब तो ताकतवर कौन है ते उदों तू कहा मैं। ते जदों मैं पूछया दुनिया ते सब तो कमजोर कौन है उदों पूछया तू मैं। ये मैं तू शब्द क्यों वरतिया। कहंदा पिता जी सच्ची गल है जदों तुहाडा हथ मेरे मोढे ते हुंदा ते मेरे जिन्ना कोई दुनिया ते ताकतवर नहीं। याद रखियो जिस दिन पिता दा हथ मोढे तो थले आ जांदा ते मेरे तो वड्डा कोई कमजोर नहीं। जदों तक पिता दा हथ मोढे ते है ते असी ताकतवर हां। जिस दिन पिता दा हथ मोढे तो लथ गया याद रखियो असी सब तो कमजोर हां। एक बच्चा ना हाफिज लिखदा है पंचवटी विच कहंदा बड़ा सोहना अतर ला के ना खुशबू ला के ना घर तो बाहर निकलिया। बड़ी वड्डी ओदी कोठी घोड़ी ते चढ़िया होया बाहर निकलिया। साथ विच बुजुर्ग बैठे कहंदे बेटा साडी गल सुन के जा। घोड़ी तो थले उतर आया कहंदा दसो बुजुर्गो। कहंदे की लाया। किसी समय बच्चा समझदा है कि सब कुछ मैं ही मैं हां, जायदाद मैं बनाई सब कुछ मेरा ही बनिया। कहंदे की लाया शरीर नूं। कहंदा अतर लाया परफ्यूम है खुशबू है। उन्हें फिर पूछया बुजुर्गां ने कहंदे बेटा असी पुछ रहे हैं तू शरीर नूं की लाया। कहंदा बुजुर्गो मैं दस्सिया कि अतर लाया वै। एक बुजुर्ग आखन लगा ओ भोलिया तू अतर नहीं लाया तेरे शरीर ते अतर नहीं लगा तेरे शरीर ते तेरे प्यो दा पसीना लगा होया। जिन्ने तू रंग राज मान रहा है ना कोठियां ने जमीन जायदादा ने ये तेरे प्यो ने पसीना वहा वहा के फिर कट्ठियां कीता ते तेरे ते अतर नहीं लगा। ये तेरे शरीर ते तेरे प्यो दा पसीना लगा होया। इस करके मां प्यो दा जेड़ा कर्जा है ना असी ये नहीं दे सकते। मां तो संघनी कोई शाह नहीं, भरा तो चंगा कोई दोस्त नहीं, भैन तो वध कोई फिक्रमंद नहीं, पत्नी तो चंगा कोई साथी नहीं ते परिवार तो बिना कोई जीवन नहीं। इस करके प्यार रखना है घर नहीं तो टिकाना तो साडा फोटो ही है बाद विच और ते कुछ भी नहीं। आखिरी टिकाना तो फोटो च ही दिसना है क्योंकि समय ने एक दिन सानू इत्थे लै आउणा है। जिउंदियां असीं एक दूजे की कदर नहीं करते प्यार नहीं करते ते मरण तो बाद असीं फिर फोटोआं देख के रोंदे हां क्योंकि वक्त इस तरह की खेड खेडदा है। इस करके फिर जान मगरों सानू जी फिर उस साडे दिल नूं हिला जांदे ने फिर सानू उन्हां दा विरलाप आउंदा है। इस करके जिउंदियां जी प्रेम रखिए प्यार रखिए। गुरु सारे प्राहुणे आ सारियां ने चले जिन्ना समा सी 1 बजे तक
2 मिनट रह गए ने, समय की समाप्ति है। सतगुरु कृपा करन, मैं रहमत करन गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह। जिन्ना समा असीं विछड़ी जीव आत्मा दे निमित्त बैठे हाँ, सारियां बैठ के साने गुरबाणी कथा कीर्तन सरवण कीता है। तुसीं बड़े प्रेम नाल, असल हाजरी साडी इहो ही है कि असीं जिन्ना चिर बैठे किसी दे निमित्त बैठे हाँ, असीं सुनना है गुरमुख। इहो जिंदगी दा लाहा हुंदा है, इहो ही मनुखा जन्म दा लाहा है। क्योंकि सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, हम भी मंजा डूमणी रोवां झीणी। महाराज जी कहंदे अज तू किसे नूं रो रहे हैं, कल तेनू भी किसे ने रोना है, कल तेरे विछोड़े ते भी किसे ने रोना है। इस करके अज सज्जन चले गए, कल भाई तू भी चले आ जा। सो मेरे सतगुरु कृपा करन। दुख ते बड़ा हुंदा है जदों कोई जीव परिवार चों विछड़दा है, दुख ते बड़ा डर है गुरमुख। बस पर घर घर इहो पहुंचा, सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया, नानक से दे आवन। मौत दा जिहड़ा सुनिया गुरमुख, वो सारियां दे घर विच लागू, ते मौत ने एक दिन सदना ही सदना। हुक्म होया सी जो साडे फादर साहब दा एक गीत लिखिया होया है, ज्ञानी बलविंदर सिंह जी खारे वाले, उन्हां दी एक दो भावें लाइन ही सुनायो। पिता दे मापियां दे परताए साडे फादर साहब ने लिखिया सी, उहदी रिकॉर्डिंग भी मैं मस्कट कीती सी गाने दी, वो तुसीं सरवण करियो नेट ते। सिर्फ मैं एक दो लाइनां ही सुनावांगा, फिर उपरंत आनंद साहब पढ़ांगे सारियां संगतां। आओ सरवण करो जी। माँ प्यो ही हुंदे बाजो, कोई ना बच्चेआं नूं पाल गाए, मापियां दी हुंदी ठंडी छां। सुनो जग वालिओ, मापियां दी हुंदी ठंडी छां। मर जांदे मापे ते जहान सुना हो जांदा ए, गल नाल लावे कोई ना। सुनो जग वालिओ, मापियां दी हुंदी ठंडी छां। पेकिआं दे घरों आवे सुख दा सुनेहा सदा, कोठे तो अडोंदियां ने कां। पेकिआं दे घरों आवे सुख दा सुनेहा सदा, कोठे तो अडोंदियां ने कां। सुनो जग वालिओ, मापियां दी हुंदी ठंडी छां। सुनो जग वालिओ, मापियां दी हुंदी ठंडी छां। वाहिगुरू जी, ये मापियां दी छां हुंदी है। सतगुरु मेरे रहमत करन, किरपा करन। सो साडे गुरुद्वारा साहिब दे प्रधान साहब जी, गुरुद्वारा सीसगंज कादियां प्रताप नगर महला, साडे प्रधान साहब जी का हुक्म होया सी कि आउणा है। गुरु साहब ने दर्शन कराए ना संगत दे। असां सारे रल मिल के बैठ के कुछ समा कीर्तन कीता है। खिमा भुल चुक दी माफ़ी बख्शियो, किसी का दिल दुखिया हो माफ़ी मंगते हाँ। आओ सारियां संगतां आनंद साहब जी का जाप करिए जी। अरदास बेनती होएगी, फिर हुक्मनामा तो अगला प्रोग्राम बाबा जी दसणगे। आओ आनंद साहब जी पढ़िए। रामकली महला तीजा, आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरा सतगुरु में पा, सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन उचिया बंदाई। राग रतन परवार परिया शब्द गावणिया, शब्दो थकावो हरि के रामन जिनि बसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया, हे मन मेरे आप सदा रो हर नाल, हर नाल रो तू मन
सब सवार सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पाए सदा सत सलाह तेरी